एक एक्सपेरिमेंट जहां एक मक्खी को अगर रोबोटिक्स के पार्ट्स दे दिए जाए तो क्या होगा? अगर उसके माइंड को नैनोटेक से रीडिजाइन करें और उसे ह्यूमन जैसे समझने की और सोचने की शक्ति दी जाए तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई है। मक्खी में ज्यादा ही सोचने समझने की काबिलियत आ गई है। हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक मरे हुए इंसान के दिमाग की रचना को कॉपी किया था, लेकिन उसके साथ साथ उस इंसान की मेमोरीज भी इस मक्खी में आ गई। मक्खी लैब से भाग गई है। कहते हैं जब किसी से सच्चा प्यार होता है तो मरने के बाद भी लोग वापस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस प्यार के लिए। मैं भी आया था पुनर्जन्म लेकर, मेरे प्यार के लिए। लेकिन जब पुनर्जन्म में भी मारा गया तो वापस आना तो बनता ही है। उस वक्त भी मैं मक्खी बनकर आया था और इस बार भी मक्खी ही बनकर आया हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यार के लिए। सुदीप सर के मरने के बाद जानी भी चला गया, लेकिन मेरी परेशानियां और भी बढ़ गईं। किसी ने मेरे भाई को मार दिया क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए थे उनसे। अब उनकी नजर हम पर और हमारे घर पर है। अब मुझे बचाने के लिए जानी भी नहीं है। सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है जो आपको जाननी चाहिए। ये मर्डर किसने किया, क्यों किया, कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। समझ नहीं आ रहा कोई उन्हें क्यों मारेगा सर। मैं इंदू के लिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी जन्म लूंगा, फिर भले ही मुझे मक्खी के रूप में क्यों ना आना पड़े। मैं आऊंगा और उसको किसी भी खतरे से बचाता रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी की हिम्मत नहीं वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। सिर्फ जब मुझे ऐसा लगने लगे कि दोबारा कभी ये नहीं कहना पड़ेगा, या मुझे लगने लगे कि वो हमेशा मेरे ही साथ रहेगा, तभी मैं कहूंगी। असल में खुद बोलने से ज्यादा मुश्किल ये किसी से बुलवाना होता है। मुझे लगता है तुम्हें प्यार करना सही रहेगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी। माँ, मैं ये नहीं करूंगी। मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली। तुझे बेंगलुरु में ही रहना होगा और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी। पापा। लक्ष्मी, क्या खराबी है इस जगह में बताइए? ये बच्ची भी तो पिछले 2 सालों से अपने माता पिता से दूर हॉस्टल में रह रही है ना। और सुन, अगर तू बिना वजह यहाँ वहाँ शहर में घूमी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लक्ष्मी, जब तक इसका मन यहाँ नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन बेंगलुरु में ही रह लें। आप जाइए यहाँ से, आपकी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। ऐसी बात नहीं माँ है। जी। माँ। पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। हेलो हेलो। Who's that? Silence. क्या हुआ तुझे? मेरा इस शहर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टल में। मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है,
पर धीरे धीरे आदत हो जाती है। चल चल के सोते हैं। तुम जाओ, मैं आती हूँ। अरे देना अरे छोड़ना, मैं नहीं दे सकता। अरे प्लीज यार। किसका फोन था? थू थू किया। चारू, वो कौन है? हे लीना, तुम्हारा ही नंबर है ना? हे तुमने फोन किया है क्या? मैं ही हूँ। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? वो मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 2 घंटे रुको, मैं फ्लाइट पकड़ कर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना। मत करना मतलब? मैं बेंगलुरु में हूँ। बेंगलुरु में? हाय गीता, व्हाट अ सरप्राइज। मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी। शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था। मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम इस तरह मिलेंगे। तुमने मुझे फोन किया था ना हेल्प करने के लिए, क्या बात है? बाइक। हाँ बाइक। तुम्हारे पास कार नहीं है? कार चाहिए? तुम कहीं जाना चाहती हो क्या? तो बाइक पर चलते हैं ना। कर आर्या, ये तो बात ही नहीं कर रही है यार। अच्छा, कॉलेज में सब ठीक तो है ना? किसी रिश्तेदार के घर पे रुकी हो क्या? अच्छा, तो पीजी में रुकी हुई हो? ओ मतलब हॉस्टल में रुकी हुई हो? अरे तुम भी कुछ बोलो ना। मैं अकेला ही कब से बकबक किए जा रहा हूँ। लोग सोचेंगे मैं टपोरी हूँ। टपोरी मतलब? चलो शुक्र है कि मुंह तो खोला, सवाल पूछने के लिए ही सही। टपोरी मतलब मैं। ओ अच्छा। सुनो, हम दोनों ऑटो में चल सकते हैं। मैंने लोगों को पीछे बैठकर बहुत कुछ करते हुए देखा है, पर तुम दोनों तो एकदम चुपचाप बैठे हो। शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है। कम ऑन, एंजॉय द म्यूजिक। या तेरा है होना, तुझको अपना है माना। वाह 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 भैया जी, क्या गाना चला है। सुपर, आई लव यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं ऐसे गाने आप जैसे आशिकों के लिए ही लगाता हूँ। रोक ऑटो, मैंने कहा ऑटो रोक। रोक ऑटो, रोकता है ना। आशिकी से बोला है। क्यों? हम तुझे भाई बहन जैसे नहीं लग रहे? बड़ा आया आशिक क्या वाला। बात कर रही है मैडम? इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? गुस्सा? इस पर गुस्सा भी ना करूं। इस ऑटो में बैठना ही नहीं चाहिए था। चल भाग। ए गीता, अब जाओ। यार रुको ना। कल सुबह 10 बजे हॉस्टल के बाहर आ जाना। लगता है लड़कियों को टाइम पे आना आता ही नहीं है। मुझे तो 10 बजे आने को कहा है और खुद अभी तक गायब है। मेरे साथ खेल रहा है तू? रुक 1 मिनट। अब मैं समझ गया, तू पक्का चींटियों की रानी होगी, तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है। अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा। बाय। चलो अच्छा है, तुम हंस भी सकती हो। अब चलें? हेलो मैडम, ये ऑटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा और इस बाइक को मीलों खींच खींच कर मैं अपनी टांगे नहीं तुड़वा सकता। प्लीज बैठ जाओ। एक्सीडेंट भी हो जाए मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, मदर प्रॉमिस। अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तो मैं पहले ही बता दूंगा। इतना तो भरोसा करो यार। फ्रेंड? हाँ फ्रेंड। ओनली फ्रेंड? फ्रेंड फ्रेंड ओनली फ्रेंड।
चल मान तो गई। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे बच्चे पहली बार झूले पर बैठने से डरते हैं। लोग देखेंगे तो सोचेंगे मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें 1 इंच भी टच नहीं करूंगा। प्लीज आराम से बैठ जाओ। के लिए हमारे खेत ही हमारी जिंदगी है। जो डैम आप यहाँ बनवा रहे हैं उससे हमारी जिंदगी फिर से रोशन हो जाएगी। आप हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए, हम आपके एहसानमंद हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है। आपकी तरक्की होगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने डिसाइड किया है ये पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रघु देखेगा। मिनिस्टर बार बार फोन किया जा रहा है। बहुत बार फोन कर चुका है भाई। आप एक बार बात कर ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसको मैं जवाब क्या दूं कि हम उससे पिट कर आए हैं? एक एक को देख लेंगे भाई, जिनकी वजह से ये हालत हुई है। उस डैम प्रोजेक्ट को तो मैं किसी भी तरह रोक कर रहूंगा। अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था, लेकिन आज से मेरा काम है। तू प्लान बना जल्दी। ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? आने से पहले फोन भी नहीं किया? बस बेटी से मिलने का मन हुआ तो आ गया, कुछ खास नहीं। आप एक बार चल के फैक्ट्री देख लेते तो अच्छा होता। तुम हो ना फैक्ट्री संभालने के लिए। जीवा जी साहब। मंदिर ले चलो। ठीक है साहब। पर मंदिर क्यों? गीता को फोन किया था, वो वही है। मैं उसे जरा सरप्राइज देना चाहता हूँ। साहब जी, कौन से मंदिर जाना है? अरे जो रास्ते में है। अरे ये तूने क्या किया? साहब जी सॉरी साहब जी। क्या किया तूने? दिखता नहीं, गाड़ी ठोक दी। तेरा क्या मतलब? मैं अंधा हूँ। अबे ये तेरा घर नहीं, सड़क है, देख के नहीं चला सकता। साहब एक जीवा क्या कर रहे हो? अबे दिखता नहीं है क्या? मेरी गाड़ी ठोक दी तूने? हाँ? नहीं है। अरे ऐसे नहीं होता है। तमाशा क्या मत रे, करो। क्या करेगा? अंदर आओ। मैं जाके बोलूंगा मैं। अबे क्या करता है? झगड़ा करता है? चल रहे दादागिरी दिखाता है। अरे सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अभी